दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आरंभ है प्रश्न सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडुटेरिया 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 32। प्रैक्टिस सेट नंबर 32 का क्वेश्चन नंबर 1। अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? तो किसने अपनाया था लौह एवं रक्त नीति? तो किसने अपनाया था? बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 2। जब तक हमारे शरीर में खून का एक भी बूंद रहेगी, हम अंग्रेजों से बगावत और उनका विरोध करते रहेंगे। ये किसका कथन था? यह कथन था पीर अली खान का। किसका था? पीर अली खान। जब तक हमारे शरीर में खून की एक भी बूंद रहेगी, हम अंग्रेजों से बगावत करते रहेंगे। किसका कथन था? पीर अली खान। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा गया है? तो मराठों का मैकियावेली किसे कहा गया है? नाना फडणवीस को। नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? पाहुल प्रणाली की शुरुआत किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना 1781 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6। दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो दास प्रथा का अंत किया गया था लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल के समय में। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8। 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में नेतृत्व किसने किया था? तो किए थे मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला। क्वेश्चन नंबर 9। कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग कब स्वीकार किया था? 6 जून 1946 को। क्वेश्चन नंबर 10। भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था? तो भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला था जी.सी. हिल्टन। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त की गई है? तो वो है मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 12। किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? 1938 ईस्वी में। कब किया गया? 1938 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? सीमा शुल्क। क्वेश्चन नंबर 15। द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक कौन है? तो द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक हैं विक्रम सूद। क्वेश्चन नंबर 16। भोरघाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है? तो भोरघाट दर्रा है मुंबई से पुणे के मध्य का संपर्क मार्ग। क्वेश्चन नंबर 17। पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? पंचेश्वर परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 18। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? तो राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा भारत सरकार 2000 ईस्वी में किए थे। क्वेश्चन नंबर 19। दक्षिण सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो दक्षिण सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है कुद्रेमुख। क्वेश्चन नंबर 20। जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो जावा सागर तथा हिंद महासागर को जोड़ती है कौन सी? सुंडा जल संधि। क्वेश्चन नंबर 21। भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत के अधिकांश भाग में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? तो किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? तो वो है जलोढ़ मृदा का। क्वेश्चन नंबर 23। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 24। उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो उदय भूमि किस महापुरुष की समाधि स्थल है बताइए? तो ये है के.आर. नारायणन का। क्वेश्चन नंबर 25। देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? यह है परमवीर चक्र।
क्वेश्चन नंबर 26, विदेशिया लोकनृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो विदेशिया लोकनृत्य संबंधित है झारखंड से। क्वेश्चन नंबर 27, ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? तो ओलंपिक ध्वज को किस वर्ष फहराया गया था सर्वप्रथम? तो फहराया गया था 1920 में। क्वेश्चन नंबर 28, सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सूचना क्रांति के जनक के रूप में आर्थर सी क्लार्क को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार का न्याय है? वह है 3 प्रकार का। तो कौन कौन सा है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये तो ब्रिटेन से नहीं लिया गया है। कहाँ से लिया गया आप ये कमेंट में बताइएगा। कुछ और दूसरा है राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका, ये तो सही है। द्विसदनवाद यूएसए से, ये भी नहीं। ये कहाँ से लिया गया है ये भी बताइएगा आप कमेंट में। द्विसदनवाद संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, ये सही है। यानी 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटें क्रमशः कितनी है? तो बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी है और राज्यसभा की सीटें कितनी है? लोकसभा की 40 और राज्यसभा की 16। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूपण नहीं है? तो प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वसम्मति। क्वेश्चन नंबर 33, 92वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो कौन सी भाषा है? बोडो, मैथिली और डोगरी, ये तीनों भाषा को 92वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है? तो कौन सी है बताइए। तो ये हो जाएगी यूरोपीय आयोग। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था रूस में। क्वेश्चन नंबर 39, बारवारी तथा जमुनापुरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं? तो बारवारी एवं जमुनापुरी किसकी नस्लें हैं? ये नस्लें हैं बकरी की। क्वेश्चन नंबर 40, किसी घर में लगे बिजली बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है, उस बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना होगा बताइए। कितना होगा? तो उस बल्ब का कुल प्रतिरोध हो जाएगा 400 ओम। कितना हो जाएगा? 400 ओम। क्वेश्चन नंबर 41, पेड़ पौधे की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो किस नियम का उदाहरण है बताइए। यह पहला नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, प्रकाश का वेग कितना होता है? तो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 43, शेविंग ब्रश के रेशों का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है? तो वो उदाहरण है पृष्ठ तनाव का। क्वेश्चन नंबर 44, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है बताइए। ये किया जाता है प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 45, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण निर्धारित करता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? तो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? यह है पिटवा लोहा। क्वेश्चन नंबर 47, पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो पीतल किसका मिश्रण है? यह है तांबा और जस्ता का। क्वेश्चन नंबर 48, समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन के साथ वो हीलियम का प्रयोग करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 49, सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है? तो सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है? नहीं है बताना है। नारियल जो है वो ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है। तो आज का सेट यहीं समाप्त हुआ, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसे भी हम लोग देख लेते हैं। पॉइंट है, मंगल पांडे को फांसी दिया गया था, तो किस तिथि को दिया गया था? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दिया गया था। मंगल पांडे संबंधित थे किससे? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। किससे संबंधित थे? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। और उनको फांसी कब दिया गया? 8 अप्रैल 1857 को। 1857 की क्रांति शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को। कब शुरुआत हुई थी? 10 मई 1857 को। 1857 की क्रांति की जांच हेतु गठन किया गया। कौन सी कमीशन का गठन, कौन सी समिति का गठन किया गया? तो पील कमीशन का। किसका? पील कमीशन का गठन किया गया। अगला है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था पामस्टन। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था किसने? तो वीर कुंवर सिंह ने। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब तथा तात्या टोपे ने। 1857 की क्रांति के संदर्भ में इतिहासकारों का मत क्या है? ये देखिए, मत और इतिहासकार ये दिया है। पहला मत है, उसके बाद इतिहासकार का नाम बताएंगे। तो पहला मत है, यह क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो किसने कहा था? ये वीर सावरकर ने कहा था कि 1857 की जो क्रांति है वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। यह किसने कहा? यह सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने कहा। सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने क्या कहा? यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह है। तीसरा पॉइंट है, यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध है। ये किसने कहा? टी.आर. होम्स ने कहा कि यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध है। चौथा पॉइंट है, यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। तो ये किसने कहा? L.E.R. रीज ने कहा कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह किसने कहा? जेम्स आउट्रम डब्ल्यू टेलर ने। जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने कहा कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र है। लास्ट पॉइंट है, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। ये किसने कहा? यह डिज़रायली ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं आगे है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। किसमें? तो आनंद मठ में। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय थे कौन? दादा भाई नौरोजी। कब? 1892 में। भारतीय सुधार समिति 1857 में जिसकी स्थापना की गई वो किसने किया था? मैंने कल ही बताया है कि इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया है। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। कब? 1906 में कोलकाता अधिवेशन में। लेकिन स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो किए थे बाल गंगाधर तिलक। और किसमें? स्वराज पत्रिका, जिसे स्वराज बिल के नाम से भी जाना जाता है। वो कब किए थे? 1895 में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद को किस नाम से जाना जाता है? तूफानी हिंदू के नाम से। भवानी मंदिर नामक पुस्तिका लिखा था किसने? वीरेंद्र कुमार घोष ने। वीरेंद्र कुमार घोष ने क्या लिखा था? भवानी हिंदू नामक पुस्तिका। अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? तो अनुशीलन समिति का गठन किया था पी मित्र ने। किसने किया था? पी मित्र ने। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किया था किसने? बी.डी. सावरकर ने। बी.डी. सावरकर ने क्या किया था? अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना। तो वो भी कब किए थे? 1904 ईस्वी में। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था किसने? तो वो कहे थे वैलेंटाइन सिरोल ने। वैलेंटाइन सिरोल ने क्या कहा था बाल गंगाधर तिलक को? भारतीय अशांति का जनक। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था किसने? श्यामा कृष्ण मनवन ने। कब? 1905 में। और कहाँ? लंदन में। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। कब किया था? 1905 में। वो भी कहाँ पे? लंदन में।
बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। तो कब की गई थी? 7 अगस्त 1905 को। मैंने कल ही बताया है इसका। और स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि मतलब अपने देश की जो वस्तु है उसे अपनाना और दूसरे देश यानी जो भी देश की वस्तु है उसी का बहिष्कार करना, यही था स्वदेशी आंदोलन का मोटो। नेक्स्ट पॉइंट है बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था कब? तो अभी मैंने बताया कि 1905 में, लेकिन डेट है इसका 16 अक्टूबर 1905। नेक्स्ट पॉइंट है बंगाल विभाजन का समर्थन किया था किसने? मुस्लिम लीग ने। तो ये आप कमेंट में बताइएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन हुआ था कब? तो 1908 में अमृतसर में। ठीक है। करजन वायली की हत्या की थी किसने? मदनलाल ढींगरा ने। अब आगे देखते हैं 1857 का प्रमुख केंद्र एवं भारत नायक एवं नायिका। तो पहला है नायक नायिका और केंद्र कहाँ था? तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में कहाँ थी? वो झांसी में। ठीक है। दूसरा है बेगम हजरत महल, वो कहाँ से कर रही थी इसका नेतृत्व? लखनऊ से। लियाकत अली कहाँ से कर रहे थे? इलाहाबाद से। नाना साहेब एवं तात्या तोपे कहाँ से कर रहे थे? कानपुर से। खान बहादुर खान कहाँ से कर रहे थे? बरेली से। बहादुर शाह जफर कहाँ से? दिल्ली से। एवं कुंवर सिंह कहाँ से कर रहे थे? जगदीशपुर बिहार से। ठीक है। तो बहादुर शाह जफर जो कर रहे थे उन्हें अंत में अंग्रेज़ों ने कहाँ भेज दिया था? अंग्रेज़ों ने रंगून भेज दिया था। ठीक है। तो आज का सेट यहीं समाप्त हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैंने कमेंट में कुछ क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बोला है, तो अगर आप लोग को जानकारी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।